नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे राम मंदिर की, 1990 की और उस गोलीकांड की जिसे आज तक राम भक्त याद रखते हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 400 संतों को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने का विरोध किया है। वैसे तो यह आश्चर्य की बात है कि आज कांग्रेस के नेताओं का राम मंदिर बनने के कार्यक्रम में जाने का इतना मन कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेताओं ने इसी राम मंदिर के मामले को टालने का हर संभव प्रयास किया, ये सब जानते हैं। यहां तक कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने की कोशिश तक की थी। वैसे तो विपक्षी इंडी अलायंस में एक से एक हिंदू विरोधी समूह हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के नेता सनातन को खत्म करने की बात कह चुके हैं। उसके नेताओं ने भगवान राम और रामायण को मिथ बताया। 30 अक्टूबर की तारीख आज आई है तो ये याद रखना जरूरी है कि इतिहास में ये क्यों महत्वपूर्ण है। इतिहास में इसलिए शामिल है क्योंकि इसी तारीख को इंडी गठबंधन में शामिल एक अलायंस ने वो काम किया था जिसे हिंदू आज तक नहीं भूले हैं। 30 अक्टूबर 1990 की इसी तारीख को पहली बार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थीं। पुलिस की फायरिंग में आधिकारिक रूप से 17 कार सेवकों की जान गई थी, पर अलग अलग मीडिया खबर की माने तो ये संख्या 100 के करीब थी। घटना के फौरन बाद प्रशासन ने अपनी ओर से कोई आंकड़े तो नहीं दिए, लेकिन मीडिया के आंकड़ों का खंडन भी नहीं किया था। लाठीचार्ज में दर्जनों कार सेवक बुरी तरह घायल हो गए थे। कार सेवकों पर पुलिस ने इस कदर बर्बरता की थी कि कहा जाता है सरयू का पानी भी खून से लाल हो गया था। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन पूरे चरम पर था। देश के कोने कोने से कार सेवक और साधु संत अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे। आंदोलन की धार को कम करने के लिए और कार सेवकों को काबू में करने के लिए प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा रखा था। पुलिस ने शहर में चारों ओर बैरिकेडिंग की हुई थी। बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी। लेकिन अयोध्या में कार सेवकों का सैलाब उमड़ता चला गया। चारों ओर से कार सेवक अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। वहीं मुलायम सिंह सरकार की प्लानिंग भी पहले से ही तैयार थी। घरों की छतों पर पुलिस वालों को तैनात किया गया था। कार सेवकों को किसी भी हाल में विवादित ढांचे तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन कार सेवकों ने हार नहीं मानी। अयोध्या में कार सेवकों का काफिला विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगा। कार सेवकों को रोकने के लिए मुलायम सरकार ने फायरिंग के आदेश दे दिए। मुलायम सिंह सरकार के बर्बर फैसले से उस वक्त तो विवादित ढांचा बच गया, लेकिन कार सेवकों के बलिदान से सरयू नदी का पानी भी लाल हो गया। उस समय की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस और सुरक्षा बल न खुद घायलों को उठा रहे थे और न किसी दूसरे को उनकी मदद करने दे रहे थे। फायरिंग का लिखित आदेश भी नहीं था। फायरिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पर साइन कराया गया था। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई थी, जो कि नियम होता है। सबके सिर और सीने में गोली मारी गई थी। तुलसी चौराहा खून से रंग गया। वहां एक राम भक्त राम अचल गुप्ता भी थे, जिनका अखंड राम धुन बंद नहीं हो रहा था। उन्हें पीछे से गोली मारी गई। इतना ही नहीं, राम नंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई। कोतवाली के सामने वाले मंदिर के पुजारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। राम बाग के ऊपर से एक साधु आंसू गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहे थे तो उन्हें गोली मार दी गई। वो छत से नीचे आ गिरे। फायरिंग के बाद सड़कों और गलियों में पड़े राम भक्तों के शव बोरियों में भर भर के ले जाए गए। 2 नवंबर 1990 को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर से जो कार सेवक बढ़ रहे थे, उनमें 22 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी भी शामिल थे, जिन्हें हम आज कोठारी बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू की तो दोनों पीछे हटकर एक घर में छा छुपे। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बैठाया और सिर को गोली से उड़ा दिया। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख राम कुमार भी कूद पड़े। इंस्पेक्टर की गोली राम कुमार के गले को भी पार कर गई। कार सेवकों पर मुलायम सरकार के इस अत्याचार से देश का माहौल गर्म हो गया। इस घटना के चलते ही मुलायम सिंह यादव देश भर में मौलाना मुलायम कहे जाने लगे।
इस घटना के घाव इतने गहरे हैं कि मुलायम सरकार की हिंदू विरोधी छवि अब तक मुलायम सिंह यादव और उनकी समाजवादी पार्टी से हटी नहीं है। 30 अक्टूबर 1990 की घटना के बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा बाबरी का गिरा दिया गया। हालांकि विवादित ढांचे को गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। 491 साल पुराने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को एक मत से रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए देने की बात भी कही। आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इस मंदिर की नींव में राम भक्तों के बलिदान और मुलायम सरकार के गोलीकांड को ना राम भक्त भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।